हेलो दोस्तों, आज हम जो करने वाले हैं वो है सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारा इंट्रोडक्शन। सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 डील्स विथ डिसऑनर ऑफ चेक ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड। इट प्रोवाइड क्रिमिनल लाइबिलिटी फॉर चेक बाउंस। ठीक है, तो इसमें ये कहा गया है कि सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल यानी कि एनआई एक्ट जो है 1881 चेक बाउंस से रिलेटेड क्रिमिनल प्रोविजन है। अगर किसी ने पैसे देने के लिए चेक दिया और बैंक ने उसको इनसफिशिएंट फंड या किसी टेक्निकल रीजन से डिसऑनर कर दिया तो ड्रॉवर के खिलाफ क्रिमिनल केस फाइल हो सकता है। इसका मेन पर्पज है कमर्शियल ट्रांजेक्शन में ट्रस्ट मेंटेन करना। ठीक है, देन इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ सेक्शन 138। तो फर्स्ट है चेक मस्ट बी इशू फॉर लीगली इन्फोर्सेबल डेट, यानी कि चेक लीगली इन्फोर्सेबल डेट के लिए इशू हुआ हो। देन सेकेंड इज चेक रिटर्न अनपेड, मतलब कोई वैलिड लोन या लाइबिलिटी होना चाहिए। ठीक है, और ये जो थर्ड वन है नोटिस इशू विद इन 30 डेज, तो कंप्लेन को 30 दिन के अंदर लीगल नोटिस भेजना है। इसके पहले का जो पॉइंट था सेकंड नंबर, वो है चेक बैंक से ही डिसऑनर होना चाहिए। ठीक है, फोर्थ वन है ड्रॉवर फेल टू पे विद इन 15 डेज। एक्यूज को 15 दिन का टाइम दिया जाता है पेमेंट के लिए। देन कंप्लेन फाइल विद इन लिमिटेड पीरियड, अगर पेमेंट नहीं होता तो 30 दिन के अंदर कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। ठीक है, अगर इनमें से कोई स्टेप मिस हुआ तो केस वीक हो सकता है अपना। फिर आगे है लीगली इन्फोर्सेबल डेट। चेक मस्ट बी इशू टूवर्ड रीपेमेंट ऑफ लोन और लाइबिलिटी। चेक किसी इलीगल काम के लिए नहीं होना चाहिए। लोन, फ्रेंडली लोन, बिजनेस ट्रांजेक्शन, एडवांस पेमेंट सब कवर होता है। अगर डेट टाइम बेड है या इलीगल है तो सेक्शन 138 नहीं लगेगा इसके अंदर। देन लीगल नोटिस रिक्वायरमेंट। लीगल नोटिस की रिक्वायरमेंट क्या है? तो डिमांड नोटिस मस्ट बी सेंड विद इन 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ डिसऑनर। ड्रॉवर गेट्स 15 डेज टू मेक पेमेंट आफ्टर रिसीविंग नोटिस, यानी कि बैंक मेमो मिलने के 30 दिन के अंदर डिमांड नोटिस भेजना कंपलसरी है। नोटिस सर्व होने के बाद एक्यूज को 15 दिन मिलते हैं पैसे देने के लिए। अगर 15 दिन में पेमेंट हो जाता है तो ऑफेंस कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, देन लिमिटेड पीरियड। कंप्लेन मस्ट बी फाइल्ड विद इन 30 डेज आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 15 डेज फ्रॉम नोटिस पीरियड, यानी कि 15 दिन के बाद कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है। उसके बाद 30 दिन के अंदर कंप्लेन फाइल करनी पड़ती है। डिले हुआ तो कॉन्डोनेशन एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी उसके साथ। देन पनिशमेंट अंडर सेक्शन 138, इम्प्रिजमेंट अप टू 2 years और फाइन अप टू ट्वाइस द चेक अमाउंट और बोथ, यानी कि कोर्ट दे सकता है ये सारी पनिशमेंट। 2 साल तक की जेल दे सकता है, चेक अमाउंट का डबल तक फाइन या दोनों भी हो सकता है। ठीक है, प्रैक्टिकली कोर्ट्स कंपेंसेशन ज़्यादा अवॉर्ड करते हैं। ठीक है, देन प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 139, कोर्ट प्रिज्यूम्स चेक वॉज इशू फॉर डिस्चार्ज ऑफ डेट। बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्टेड टू एक्यूज टू रिब्यूट प्रिजम्पशन, यानी कि लॉ ऑटोमेटिकली प्रिज्यूम करता है कि चेक डेट के लिए ही दिया गया है। अब बर्डन एक्यूज पर शिफ्ट हो जाता है कि वो प्रूव करे कि चेक किसी और रीजन से दिया गया था। ठीक है, ये कंप्लेनेंट की फेवर में स्ट्रॉन्ग प्रोविजन है। देन हम देखेंगे प्रैक्टिकल कोर्ट प्रोसीजर, उसमें किस तरीके से प्रोसीजर होगा। सबसे पहले होगा फाइलिंग ऑफ कंप्लेन, यानी कंप्लेन को फाइल किया जाता है। देन वेरिफिकेशन, ठीक है। देन इशू ऑफ समन्स, कोर्ट समन्स इशू करता है। देन प्ली, यानी कि एक्यूज का प्ली रिकॉर्ड किया जाता है, कोर्ट के अंदर जज करते हैं प्ली रिकॉर्ड। देन एविडेंस आएगा स्टेज में। देन फाइनल आर्ग्यूमेंट और जजमेंट। देन हाँ, इसमें एक ये चीज़ है कि जनरली समरी ट्रायल फॉलो होता है इसके अंदर। देन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट, ओरिजिनल चेक, बैंक रिटर्न मेमो, कॉपी ऑफ लीगल नोटिस है, फिर पोस्टल रिसिप्ट एंड ट्रैकिंग रिपोर्ट है,
प्रूफ ऑफ डेप्थ है, ठीक है, यानी कि एग्रीमेंट हो गया, अकाउंट स्टेटमेंट एक्सेट्रा कुछ भी हो गया, ठीक है। अगर डॉक्यूमेंट स्ट्रांग होगा आपका तो केस भी बहुत स्ट्रांग बनेगा। चलो हम कंक्लूजन देखते हैं। सेक्शन 138 इज अ पावरफुल लीगल रेमेडी टू रिकवर चेक अमाउंट। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड टाइमली एक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि जो सेक्शन 138 है एक इफेक्टिव रिकवरी मैकेनिज्म है, लेकिन लिमिटेशन और डॉक्यूमेंटेशन का स्ट्रिक्ट कंप्लायंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक स्मॉल प्रोसीजरल मिस्टेक पूरा केस डिसमिस कर सकती है, ठीक है। ये हमारे प्रैक्टिकल में भी काम आएगा, ठीक है। इसी तरीके से मेरे सारे आगे के लॉ के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करो। थैंक यू सो मच।